अस्सलाम वालेकुम। भी कैसी हैं आप? उम्मीद है इंशाल्लाह मेरी बहनें बेटियां और सब बहन भाई बाहर के परदेसी ठीक ठाक होंगे, और जो स्टूडेंट पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे और वो भी ठीक ठाक होंगे। अच्छा आते हैं, ये मैंने एक वाइट प्याज ली है और इसमें हमें वाइट ही डालनी है। आप आपकी मर्ज़ी आप कौन सी डालें, क्योंकि ब्लैक डालेंगे तो फिर नज़र आती। ये बने जा रहे हैं। पहले कीमे में बता दूँ मैंने क्या डाला है। अच्छा मैंने कीमे को ना लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के, नमक लाइट सी और कुटी मिर्च, पीसी मिर्च और काली मिर्च, हल्दी डाल के नॉर्मल डाल के चीज़ें, इसको मैंने मैरिनेट के लिए रख दिया। ये रात भर रहा मेरा, ठीक है। आप आधा घंटा भी रख लें कोई मसला नहीं, लेकिन मैंने आज ही पकाना था फिर इसलिए ना मैरिनेट पहले कर लिया। और ये वाइट प्याज ली और बीच में धनिया डाला और इसको मैंने कर लिया चॉप। प्याज जाएगी बीच में सारी, ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा ही लग रही मुझे, बाद में चेक कर लेंगे। अच्छा अब जाएगा 2 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स इसको बाइंडिंग के लिए, और 1 टेबल स्पून भर के, नहीं 1.5 टेबल स्पून भर के मैंने बेसन लिया है। अब यहाँ मैं मसाले और डालूँगी क्योंकि मैं बहुत लाइट डाले हुए थे। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ और मसाले भी आप लोगों के सामने डालती हूँ, तो फिर इसके बनाते हैं गोला कबाब, ठीक है। अच्छा मैंने 1 टीस्पून मैंने वो भी प्याज डाल दी 1 टेबल स्पून जो थी, क्योंकि मैंने जब मिक्स किया तो नहीं इतना ज़्यादा नहीं लगा मुझे। अब मैंने 1 टीस्पून डाल दिया भर के धनिया पाउडर, और थोड़ा सा नमक डालूंगी क्योंकि पहले डला हुआ है, और थोड़ी सी हल्दी और कलर के लिए, और पीसी मिर्च थोड़ी सी क्योंकि थोड़े चटपटे होंगे तो अच्छे लगेंगे, और ये कुटी मिर्च, दरदरा मिर्च। चले अब इसको मिक्स करती हूँ और 15 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ूंगी, इससे ज़्यादा नहीं छोड़ने, क्योंकि जो बेसन डाला, ब्रेड क्रम्ब डाली, जो कि मैंने पानी छोड़ना है, छोड़ा हुआ था वो उस जो कर ले, ठीक है। उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आपसे। अच्छा इसमें मैं 2 चुटकी मीठा सोडा डाल रही हूँ, ये ज़रूरी है, पता क्यों? इससे सॉफ्ट और फूल जाएंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं, ये उसी वक्त डालना है जब आपने बनाने हैं। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। अच्छा मेरा कीमा है दानेदार, इसकी बाइंडिंग ज़रा मुश्किल होगी, मैं आपको बता देती हूँ इसमें मैं क्या नहीं चीज़ करने वाली। ये देखें 1 चम्मच मैं लूँगी, टेबल स्पून हाथ में रखूँगी, थोड़े मैं छोटे बनाती हूँ। अच्छा देखें बन गया, ये बन जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको इस शेप में लाना है, इस शेप में लाना है, तो आप कोई पेंसिल ले लें, कोई ये चीज़ ले लें, और फिर आपने इसमें घुसेड़ देना। अब देखना ज़रा मेरा कीमा जो है ना वो दाने वाला है और ये टूट जाएगा। अगर आपके साथ आपका भी इसी तरह का कीमा है फिर आप छोड़ दिएगा, फिर आप ना बनाइएगा इस तरह, लेकिन गोला को आपको ये ज़रूरी है। अब देखें मैं इस तरह सारे बना के ट्रे में रखती हूँ, और फिर मैं आखिर में पैन में, चलें आपके सामने एक पैन में डाल के आती हूँ, तो फिर मैं आगे बनाती हूँ। मैंने अभी हल्की रखी है, अभी मैंने एक डाल दिया, दूसरे बना के ला के डालती हूँ 4-6, फिर देखते हैं कि इनकी पोजीशन क्या होती है, ठीक है। अब मैंने कर दिया इसे, चलें। ऐसे इधर इसको दाने वाला कीमा है, अगर होता वो मेरा थोड़ा सा क्या उसे कहते हैं रेशे वाला, फिर मैं इधर से ही खींच लेना था, इधर से खींचूंगी टूट जाएगा, मैंने इसे सीधा निकाल लिया ऐसे। ये भी एक ट्रिक है, ठीक है। ये देखें इस तरह मैं सारे बना के डिश बना के फिर मैं पैन की तरफ चलती हूँ। उतनी देर आप मेरे चैनल को लाइक भी कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। चलिए इस तरह मैं सारे बनाती जाती हूँ। अच्छा ये देखें एक तरफ से बिल्कुल गोल्डन हो गए, अब दूसरी तरफ से थोड़े से रहते हैं। ये भी मैं हल्की आंच में रखे हुए हैं क्योंकि कीमा इसको हमने गोला को आपको यहीं पे हमने डन कर देना, ठीक है। और इसकी फिर मैंने थोड़ी सी साइड, थोड़े से ये चिपटे हो गए इसलिए कि ये मैंने आपको बताया ना दानेदार कीमा है, ठीक है। अच्छा इधर आ जाते हैं, इसको छोड़ते हैं, इधर आ जाए आप। इधर मैंने एक प्याज डाली है और हल्का सा ऑयल मैं और डालती हूँ। ये अब हो जाएगा, मसाला तैयार करने लगी हूँ। आपने तवे पे बनाने तो फिर मसाले की ज़रूरत नहीं, लेकिन खुशक तो फिर खाए नहीं जाएंगे ना। मैं मसाले वाला बनाने लगी गोला कबाब की रेसिपी, ठीक हो गया। यहाँ डालूंगी मैं थोड़ा सा ज़ीरा, साबुत ज़ीरा 1/2 टीस्पून, ये डल गया। अच्छा अब आ जाते हैं कि मेरी ये रेसिपी लगी नहीं, रमज़ान में इतनी गुंजाइश ही नहीं मुझसे हुई कि मैं ये रेसिपी लगा देती। तैयार मैंने कर ली हुई थी लेकिन फिर वीडियो नहीं बनाई। इसमें है टमाटर थे, जिसको टमाटर लहसुन प्याज अदरक सबको इकट्ठा ग्राइंड किया, और फिर हमने इसका मैंने भून के इतने इतने ट्रे में रख के इतनी इतनी कटिंग कर दी। ये एक हंडिया के लिए तकरीबन एक, आप अगर आप चिकन पकाते हो एक प्याज ऐड करते हो तो ये पूरा मसाला एक चला गया। इसमें सारे मसाले डाले हुए हैं, जो कमी पेशी अगर लगी मुझे मैं डालूंगी, लेकिन नमक मिर्च बिल्कुल मसाला तैयार है। हम दाल पकाते हैं या चिकन पकाते हैं या कीमा पकाते हैं, मैं ये जब के रोज़े गए हैं
2-3 हंडियाँ पकाई, मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने बस आप लोगों को नहीं दे सकी ना, सॉरी। ये आप पूरा मसाला तैयार करके, जो मेरी बहनें जॉब करती हैं, बेटियाँ करती हैं, वो इस तरह करके रख लें, निकालें और चिकन के साथ ही भून लें इसको। अच्छा चलें, ये अब खुलता है, मैं पहले नहीं निकाला था ना, ये खुलता है। इधर भी एक मेरे गोला कबाब तैयार हो रहे हैं, तो ये जब मसाला ये बिखर जाएगा फिर मैं आपसे मिलती हूँ, उससे पहले फिर ये बात नहीं होनी। ठीक है, आप लोगों को दिखा के करूँगी सारा काम। तो फिर देखें मसाला कितना प्यारा ऐसा तैयार है, जब मैंने दो बना के रखे हुए हैं। ठीक है, दे दे। अब मैं इसमें आधा कप लवण डाल रही हूँ, क्योंकि हमें थोड़ा सा लिक्विड चाहिए गोला कबाब के ऊपर डालने के लिए। ठीक हो गया। यहाँ मैं थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ कटिंग करके। अब इसे फ्रेश काटो और डालो, फ्रेश की बात कुछ और है। ठीक हो गई। चलिए अब इसकी थोड़ी सी बनाई कर लो, फिर मैं गोला कबाब के ऊपर डाल देना है और फिर 5 मिनट दम पे रखूँगी। अभी आपके सामने सारा काम होता है। आँच मैं बढ़ा दूँ थोड़ी सी, ये ले। ठीक हो गया। ऑयल मैंने इसलिए कम इसमें रखा है देखें निकल रहा इसमें है ना गोला कबाब में, इसलिए। अब देखिए इनको मैं इनको सेट करती हूँ, सीधे करती हूँ। मैंने देखे उल्टे पे भी सेके हैं। ठीक है, अब इसको मैं सारे को दम पे रख देना है। ये देखें, इसके ऊपर मैं डालती हूँ सारा मसाला और 5 मिनट ढक्कन दे के दम करूँगी। माशाल्लाह ये देखें, चूल्हा बंद करती हूँ। अब देखिए मेरी बहनों बेटियों, अब बनेंगे मसाला गोला कबाब। ये मसाला गोला कबाब की रेसिपी मेरी जा रही है, बाकी ने बस प्याज के साथ दिया है और तवे पे दिए हैं। ठीक है, मैंने ग्रेवी के साथ बना दिए हैं और माशाल्लाह मज़े के होंगे। चलिए अब मैं करती हूँ इसका चूल्हा ऑन और फिर मैं अच्छा देखिए इसकी दम वाली आँच में करने लगी हूँ। ये देखें इतनी आँच, 5 मिनट बाद मिलूँगी आपसे। इसके ऊपर मैं ढक दूँ अब। ठीक है, नहीं है। अच्छा भी देखें, अब मैंने इसका ढक्कन नहीं था, मैं छोटा ही दे दिया 5 मिनट के लिए। अब देखें ये तैयार हो गया माशाल्लाह। अब चलते हैं, इसको प्लेटर में डालती हूँ। इसका ना एंड पे हैंडल भी हिलने लगे, अभी इतना महंगा वाला मैंने लिया है ये वाला, पता नहीं कैसे बनाते हैं चीज़। चले गोला कबाब नज़र आ। अच्छा ये हाँ सही कर देती हूँ। ये देखिए मसाले से सच में मैंने थोड़ा सा मसाला लिया है, यकीन जाने इतना मज़े का मैं बता ही नहीं सकती आपको। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें, आपकी मेहरबानी होगी। ठीक है, गार्निश के लिए मेरे पास ईद के बाद ना लेमन आया ही नहीं, मार्केट ही नहीं गई, तो लेमन भी रखिएगा आप जब आप सर्व करें मेहमानों को, गेस्ट को दें। और अदरक की मेरा फ्रीज़र से निकाला है। ठीक है, फ्रेश नहीं है, फ्रीज़र का है। चलें एंजॉय करें, सबके साथ शेयर करें। आसपास मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब मैंने कह दिया, करें ज़रूर प्लीज़, आपकी मेहरबानी होगी। और अपनी फैमिली में, दोस्तों में, बहनों में सब साथ शेयर कीजिएगा। इतने प्यारे ये गोला कबाब मैंने दिए हैं। ठीक है, आपका ख्याल रखा करें, एक दूसरे का ख्याल रखा करें। ठीक है, लड़ाई गिबत मत किया करें, आखिरत जो अपनी सवार लें सब लोग। ठीक है, बीच में सब मेरे बहन भाई, आप लोगों के बहन भाई जो बिगड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इसलिए गोला कबाब के साथ अल्लाह हाफिज़। फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ। मैं चम्मच के साथ गोला कबाब उठा के दिखा दूँ एक दफ़ा आप लोगों को। ये देखें, शक्ल तो नज़र आए ना गोला कबाब की। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जनाब। अब आपने मुझे बताना है कि आपने सही कहा था, खाने में टेस्ट बहुत ही मज़े का बना है। ठीक है, चलें अपना ख्याल बहुत सा रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।